समय बताएगा। तो आज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कालिया नाग से, कहा सुनो मारो जाइए नजर भर के देख ले, मारो जाइए नजर भर के देख ले। कालिया नाग कहने लगा तो मुझे मार ही नहीं सकते हो। तो उसी समय महाराज इधर भगवान कन्हैया में कालिया नाग में युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो भगवान जो है वो कालिया नाग को मारते जा रहे। कालिया नाग अपने विष का प्रहार प्रभु के ऊपर करता जा रहा है। ऐसे युद्ध होता रहा। एक बार तो कालिया नाग ने अपनी पूंछ में भगवान के शरीर को लपेट लिया। तो भगवान ने अपना शरीर बहुत गर्म किया, और जब भगवान ने अपना शरीर गर्म किया तो उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। कालिया नाग ने घबरा करके भगवान के शरीर को छोड़ दिया। जब भगवान के शरीर को छोड़ा तो कहां जगत का पालनहार और कहां सर्प। भगवान कालिया नाग को मारते जा रहे, इतना मारा उसके मुख से रक्त निकलने लगा। भगवान ने अपनी शक्तियों के द्वारा कालिया नाग की शक्तियों को खींच लिया। फिर भगवान ने कालिया नाग की नथ को पिचका करके उसको नौथ लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ही कालिया नाग को भगवान ने नौथा तो भगवान कालिया नाग को मारते जा रहे। कालिया नाग शक्तिहीन हो गया। नाग की नंगनियों ने देखा ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो मेरे पति को मार रहा है। अगर ऐसे ही मारता रहा तो पति का काम खत्म। तो नंगनियां पहुंची प्रभु के पास, जवाब दिया नाथ आप कौन हो? आप अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन कराओ ना। जो इतने वचन कहे सोई भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप धारण करके महाराज नागनियों को दर्शन करा दी। बोली गोविंद भगवान ने जब नागनियों को दर्शन कराया, कालिया नाग को दर्शन कराया चतुर्भुजी नारायणी रूप के, समझ गए कि ये तो जगत का पालनहार साक्षात खड़ा है। कालिया नाग कहने लगा महाराज आपसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। नाग मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। कालिया नाग शरण में आ गया। प्रभु ने जवाब दिया चल ठीक है मैं तुझे क्षमा कर रहा। कालिया नाग बोला नाथ कोई सेवा हो तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान बोला पहले मेरी गेंद ढूंढ के ले।